क्या हो अगर आपकी जेब में रखा मोबाइल कोई हैक कर ले और उसमें एक ब्लास्ट प्लान कर ले, आपकी सारी गतिविधियों को ट्रैक कर ले। ये ख्याल आया था हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को, इसलिए तो उन्होंने कहा कि मोबाइल इजरायली जासूसों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद उन्होंने अपने सारे लड़ाकों को पेजर इस्तेमाल करने को कहा। 1980-90 के दशक में पेजर पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन तकनीकी विकास क्रम में पेजर काफी पीछे छूट गया। लेकिन आतंकी संगठनों के लिए यह मुफीद था, क्योंकि इसको ट्रैक करना मुश्किल था। हालांकि हिजबुल्लाह ने सपने में भी वो सोचा नहीं होगा जो इजरायली खुफिया एजेंसी ने प्लान कर लिया था। एक साथ लगभग 5000 पेजर में ब्लास्ट होता है एक ही समय पर। 9 लोगों की मौत होती है और 2000 से भी अधिक लोग जख्मी हो जाते हैं। यही नहीं, बाद में वॉकी टॉकी फटने से भी 14 लोगों की मौत हुई। ये दोनों हमले लगातार 2 दिनों के अंदर हुए हैं। इन हमलों के बीच इजराइल की सीक्रेटिव यूनिट 8200 की चर्चा जोरों पर है। यह इजरायली सेना की इंटेलिजेंस यूनिट है जिस पर इन हमलों को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं। इजराइल वो देश जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक संस्था मानी जाती है, लेकिन पेजर धमाकों का आरोप मोसाद पर नहीं, टीम 8200 पर लग रहा है। तो ये टीम 8200 क्या है, ये भी समझ लेते हैं। इजरायली डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के रिसर्च डायरेक्टर योसी कूपर वासर ने कहा कि यह साफ नहीं कि हमले में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट शामिल थी, लेकिन टीम 8200 के मेंबर इजरायली सेना के सबसे शार्प कमांडो होते हैं। इस यूनिट में युवा और खास सैनिकों को ही शामिल किया जाता है। इनकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस जुटाने की भी होती है। 2018 में इजराइल की इसी यूनिट ने इस्लामिक स्टेट के एक एयर अटैक को नाकाम कर दिया था। यूनिट 8200 के बारे में कहा जाता है कि यह आईडीएफ की अत्यंत स्पेशलाइज्ड सैन्य यूनिट है। इसका मुख्य काम जासूसी के लिए तकनीकी उपकरण विकसित करना और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंस जुटाना है। इसकी तुलना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से की जाती है। यह यूनिट साइबर हमले, हैकिंग और सभी तरह के ऑनलाइन खतरों से इजराइल के सुरक्षा तंत्र की रक्षा करती है। बता दें कि इजराइल के देश बनने के बाद ही मोसाद की स्थापना 1949 में हुई थी। मोसाद के 3 काम हैं। पहला, विदेशों से खुफिया जानकारी जुटाना, दूसरा, उन इंटेलिजेंस यूनिट का विश्लेषण करना और तीसरा, कोवर्ट ऑपरेशन, यानी दूसरे देशों में जाकर अपने दुश्मनों को ठिकाना लगाना। लेकिन हालिया पेजर हमलों में इजराइल की एजेंसी मोसाद का नहीं, बल्कि उसकी स्पेशल यूनिट टीम 8200 का नाम आ रहा है। मोसाद को यूं तो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी माना जाता है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल पर गाजा पट्टी से लगातार बमबारी हुई और कई इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, कईयों को बंधक बना लिया गया, उसके बाद मोसाद पर भी सवाल उठे। इसके कमांडर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से लेबनान पर कार्रवाई हुई है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला हुआ है, इजराइल की काफी तारीफ उसके देश में हो रही। हालांकि इजराइल ने अभी तक इन हमलों में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। वही हजारों घायलों की तीमारदारी में जुटा लेबनान परेशान हो चुका है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घायलों को क्षेत्र के सभी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है ताकि किसी एक अस्पताल पर बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया और मिस्र ने मरीजों के इलाज की मदद की पेशकश की है। बुधवार सुबह अस्पतालों का दौरा करने के दौरान लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास आबियाद ने कहा कि कई घायलों की आंखों में गंभीर चोट आई है और कई के अंग काटने पड़े हैं। पत्रकारों को अस्पताल के कमरे में घुसने या मरीजों को फिल्माने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा एक छोटा सा मुल्क इजराइल हमेशा अनूठे और खतरनाक तरीके निकालता रहता है अपने दुश्मनों पर भारी पड़ने के लिए। इजराइल का पेजर अटैक और वॉकी टॉकी धमाका भी एक ऐसी कहानी है जो आने वाले वक्त में तमाम जासूसी फिल्मों में आपको दिखाई देगी।